बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिक्सल लैब के अंदर आपने उर्दू में किस तरह थंबनेल बनाना है। अगर आपने पिक्सल लैब इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल कर लें, और अगर आपने पिक्सल लैब के अंदर उर्दू का फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तलीक के ऐड नहीं किया तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर आसानी से पिक्सल लैब के अंदर जमील नूरी नस्तलीक और एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो बना रखी है कि अगर आपके कीबोर्ड में उर्दू ऐड नहीं है, उर्दू इनेबल नहीं है, तो आपने उर्दू कीबोर्ड, और अगर उर्दू है तो आपने इनेबल नहीं की तो आपने किस तरह उसको इनेबल करना, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप दोनों वीडियो को देखें और आसानी से पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट भी ऐड कर लें और अपने कीबोर्ड के अंदर उर्दू को भी इनेबल कर लें या उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पिक्सल लैब को ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह आसानी से बहुत ही खूबसूरत अपना जो है YouTube की वीडियो के लिए थंबनेल किस तरह बनाना है। चलिए मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूं। ये देखें, मैंने एक इसमें बना रखा है थंबनेल। देखें कैसा खूबसूरत है, बेहतरीन लिखाई है जमील नूरी नस्तलीक में, जाज़िब नज़र दूर से नज़र आने वाली। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो वो तो बखूबी जानते हैं कि जमील नूरी नस्तलीक और ये उर्दू का फ़ॉन्ट कितना खूबसूरत है। तो मैं अब इसको बंद करता हूं और आपको नए सिरे से बना के दिखाता हूं। बाकी आपने अपनी नज़र के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपने इसमें चेंजिंग करनी है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे या कलर जो आप मैचिंग करें, आपकी नज़रों को अच्छे लगें, वो आपने जो दूसरों को अट्रैक्ट करें, वो आपने थोड़ी सी मेहनत करके इसमें ऐड कर लेने हैं, बना लेना अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं बैक करता हूँ और नए सिरे से इसको ओपन करता हूँ। और ये देखें, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका है इंटरफेस। बैकग्राउंड इसको ये पहले सिलेक्टेड है, न्यू टेक्स्ट, यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये करने के बाद अगर तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं इनमें से, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं लेना तो बाद में इसमें आप शेप ड्रा करके उसमें अपनी मर्ज़ी के कलर भर सकते हैं। सबसे ऊपर देखना है 3 डॉट, राइट साइड पे 3 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। सबसे पहले आप यूट्यूब वीडियो का थंबनेल साइज़, अगर आप साइज़ सही सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपका जो ये आएगा आपकी यूट्यूब पर। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 नंबर पर इमेज साइज़ लिखा, इमेज साइज़, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये साइज़ और है, हमने यूट्यूब की वीडियो के लिए थंबनेल बनाना है। तो यहाँ कस्टम के सामने एरो का निशान है, यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक इसका साइज़ बनकर आ जाएगा। आपको याद रखने की, क्लिक करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1280 × 720 ये आ गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आपने कर देना ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो ये है ओरिजिनल साइज़ यूट्यूब की वीडियो के थंबनेल के लिए। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी, यहाँ अगर आप इसी के ऊपर लिखना चाहते हैं तो इसी पर लिख लें, या अगर चेंज करना है हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ ए के सामने जो है शेप का निशान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ड्रा के आगे देखिए 1 2 3 4 नंबर पे शेप्स लिखा है, शेप्स पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही शेप, यहाँ से आपने ये साइड ऊपर डॉटेड लगे हुए हैं, इसको जिस डॉट से पकड़ कर खींचेंगे उस तरफ को ये शेप चली जाएगी। इसको इधर करके इसको पूरा करता हूँ जहाँ पर रखना है। इसमें हम 2 कलर फिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी लिखाई करनी है उस हिसाब से इसमें कलर फिल करके इसको बराबर कर लेना है। यहाँ करने के बाद आपने इसको उंगली से ऊपर को खींचना है तो नीचे देखें कलर आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पीला करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, थोड़ा इसको और बड़ा करता हूँ, ये इतना। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जितनी लिखाई लिखनी है उस हिसाब से आप कर लेना। और इसके अलावा नीचे स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ओपेसिटी भी दे सकते हैं। यहाँ से आप जो मर्ज़ी करना चाहें इसे बहुत खुद कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी इसकी सेटिंग करेंगे ताकि आप आसानी से इसको बनाना सीख लेंगे, तो आप बाद में इसको करते रहना। यहाँ पर ओके कर देना है। एक और शेप लेते हैं हम। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेना हमने। ठीक है, ये नीचे देखें क्रॉप के आगे कॉपी लिखा है, कॉपी पर क्लिक करेंगे और इस पर उंगली रख के इसको जिधर रखना रख लें। ठीक है, इधर रखना, इधर रख के
इसका साइज़ हम अभी चेंज कर लेंगे, इसका कलर उंगली से इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पर लेके जाना है। यहाँ देखें ये कलर लिखा हुआ है, यहाँ ये कलर और आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देना हमें। इस इनेबल कर, ये तो रेड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, जो बैकग्राउंड जो भी कलर देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। ओके कर देते हैं। अभी आपने कोई भी इसमें टेक्स्ट लिखना है या कोई भी शेप लेके आनी है, कोई भी तस्वीर लेके आनी, तो यहाँ देखें जो पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर प्लस का निशान है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें 1 2 3 4 5 फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी से कोई भी चीज़ लेके आनी, टेक्स्ट लिखना है, करंट डेट लिखनी है, स्टिकर लेने हैं, शेप लिखनी है, ड्रा कोई भी चीज़ करनी है, तो हमने इसमें कोई भी पिक्चर लेके आनी है तो फ्रॉम गैलरी क्लिक करेंगे तो ये हमारी गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। गैलरी से हम एक ये तस्वीर ले लेते हैं, ये वाली, ये इसको मैंने PNG किया हुआ, ये इसको लेके आके यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर छोटा कर लेंगे। आपने कॉर्नर पे से पकड़ कर छोटा करना है, दूसरी साइड पे नहीं करना, वरना ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी हमने इस पर लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के यहाँ ए पर आपने क्लिक कर देना, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ ऊपर जमा है वहाँ पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। जो मैं ए पर क्लिक करके ये देखें टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर ये टेक्स्ट का आइकन बन गया है, विंडो ओपन हो गई है, बॉक्स बन गया। इस पर डबल क्लिक करूंगा उंगली की मदद से और ये देखें हमारा इधर आ गया और कीबोर्ड आ गया। यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना है। मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। ये करने के बाद इसको ओके कर देना है। ये देखें ये आ गया। अभी हमने इसके ऊपर करनी है चेंजिंग, इसको अपनी खूबसूरत बनाना है, इसको बोल्ड करना है। ये देखें अभी ये सिलेक्टेड है, नीचे सारे ऑप्शन है, इसको आप जो भी करना चाहें कर। इस थोड़ा आगे जाएंगे, इसका यहाँ से हमने पहले कलर चेंज करते हैं ताकि हमें नज़र आए। कलर चेंज करते हैं और कलर इसका करते हैं रेड। रेड करने के बाद इसका साइज़ भी यहाँ से ये देखें साइज़ बढ़ा सकते हैं आप, जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा करना चाहें साइज़ कर लेना आपने। इसका रेड थोड़ा बड़ा यहाँ से जमा से कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा होगा, और ऊपर पकड़ के खींचेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करने और आगे चलते हैं और यहाँ से इसको पहले करते हैं बोल्ड। ये बोल्ड लिखा हुआ है स्टाइल और बी बड़ा लिखा है, यहाँ बी पर आपने कर देना क्लिक। बी पर क्लिक करने के बाद टिक कर देना है, ओके कर देना। यहाँ से ये बोल्ड हो गया। अभी हमने इसका करना है साइज़। अभी हमने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ फ़ॉन्ट ए बी नीचे फ़ॉन्ट लिखा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो ये फ़ॉन्ट खुल जाएंगे। देखें फ़ॉन्ट के आगे माई फ़ॉन्ट लिखा है, हमने अपनी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके अपने हैं। अगर हमने ऐड किए हुए हैं तो कैसे करना, माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और ये तो हमारे ऐड जो भी ऐड हैं हमने ऐड किए हैं फ़ॉन्ट ये आ जाएंगे। तो मैं इसको एरियल ब्लैक करता हूँ क्योंकि इंग्लिश है, तो एरियल ब्लैक करने के बाद नीचे ओके है, कैंसिल के सामने ओके पर क्लिक करता हूँ। ये देखें कैसा खूबसूरत हो गया। इसको छोटा बड़ा आप इधर से भी पकड़ के कर सकते हैं। इसको अभी मैं थोड़ा सा इसका साइज़ और भी बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है, जगह है थोड़ी, ताकि ये थोड़ा बड़ा नज़र आए। ये करने के बाद अभी आपको कोई भी देखें इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड ऐसे कर सकते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। हमने नहीं करना, ठीक है। आगे इसकी अलाइनमेंट है किधर से शुरू हुआ ये आपने देख लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ये दरमियान में आ जाएगा, इस तरफ चलाया जाएगा, हमने इस तरफ रखना है इसको। इधर हमारी शेप पड़ी है। इसके अलाइनमेंट के आगे स्पेसिंग है, आपने कितनी स्पेसिंग देनी है यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेटर को और वर्ल्ड को, वर्ल्ड आगे लिखे, वर्ल्ड पर क्लिक करेंगे तो वर्ल्ड की हो जाएगी। आगे लाइन है, लाइन स्पेसिंग कितनी देनी ये देखें, ऊपर नीचे यहाँ से करके यहाँ से ऊपर नीचे इसको कर सकते हो और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हमने स्ट्रोक देना, कोई भी स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल्ड हो गया। यहाँ से कोई भी आप कलर दे सकते हैं, जो कोई भी कलर दे के इसको स्ट्रोक। इन आगे आपने कोई शेडो देना है, इनर शेडो देना है, कोई भी यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं। अभी ये देखें सारे ऑप्शन इसी के लिए खुले हैं, ठीक है। ये सिलेक्टेड है। सिलेक्ट का कैसे पता चलता है, ये दोनों कोनों पर इसके डार्ट बन गए हैं, यहाँ से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हम एक और इसमें टेक्स्ट लेके आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट और या तो इसी को कॉपी कर लें या फिर इधर जमा के निशान पर करना क्लिक। यहाँ पर टेक्स्ट जहाँ लिखा है फर्स्ट में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारी विंडो ओपन हो गई है, एक बॉक्स बन गया। इस पर डबल क्लिक करना है और अभी हम उर्दू में लिख के आते हैं। यहाँ लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। उर्दू कीबोर्ड आपका होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, जे नून दाल है, बे
बे अलिफ दाल, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। इसको करते हैं ओके। ये देखें भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है, हमने अपना मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इसको देना है जमील नूरी नस्तगीलिक। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लेके आते हैं, इसका साइज़ बड़ा करते हैं। ये साइज़ बड़ा हो गया, इसको दरमियान में पकड़ के ले जाते हैं। अभी इसको कलर कोई भी देना, कलर इसका वाइट ही रहने दें, रेड पे वाइट सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आगे चलना यहाँ पे आपने बोल्ड पे इसको पहले बोल्ड कर लेना। ठीक है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बी को प्रेस करेंगे और ये बोल्ड हो गया। अभी हमने फ़ॉन्ट पे जाना, ए बी के नीचे फ़ॉन्ट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अपने फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये हमें अच्छे नहीं लगते, हमें माई फ़ॉन्ट पे जाना है। माई फ़ॉन्ट में हमारे जो भी हमने फ़ॉन्ट ऐड किए हैं, तो जमील फजर नूरी, ये देखें मैंने लास्ट में जमील नूरी नस्तगीलिक ऐड है। इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखें कितना खूबसूरत लग गया, बन गया। और अभी इसको कोई भी स्ट्रोक देना चाहें, कोई भी जो चेंजिंग हमने ऊपर की वो यहाँ से कर सकते हैं आप आसानी से। और इसको मैं थोड़ा अभी बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लग जाए हमें। ये देखें कैसा खूबसूरत बन गया है। अभी इसके अलावा और बहुत कुछ आप यहाँ से जो भी इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी इमोजी लगाना चाहें, कोई भी और चीज़ इसमें पिक्चर लेके आना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें और कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं मुकम्मल हो गया। इसी तरह आप अपने मन के हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से सब कुछ इस पर लिख सकते हैं जितना आपका मर्ज़ी दिल चाहे। स्ट्रोक देख सकते हैं इसको, 3D और बहुत कुछ। तो देखें ये हमारा फाइनल जो है ना वो थंबनेल बन गया है। अभी हम आखिरी मरहला आता है इसको सेव करने का, इसको एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, किस तरह करना है, 3 डॉटेड पर आपने क्लिक करना है, राइट साइड पे ऊपर 3 नुक्ते लगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अभी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड चल रही है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव ऐड पर ये देखें, यहाँ रिमूव ऐड पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अभी इसका नेट नहीं है, यहाँ से पेमेंट इसकी करके आप जो है ना इसको बाय कर सकते हैं और ऐड इसका रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे तंग नहीं है तो। अगर आपने रोज़ का 1-2 बनाने हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा बनाते हैं तो फिर यहाँ ऐड बहुत आते हैं अभी, और ऐड वो कट भी नहीं होते। ठीक है, यहाँ 3 डॉट पे दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ एक्सपोर्ट इमेज लिखा है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर साइज़ पूछ रहा है, आपने इसी साइज़ में सेव करना है क्योंकि हमारी यूट्यूब की वीडियो के थंबनेल का साइज़ यही है। यहाँ सेव टू गैलरी, देखें सेव टू गैलरी करूँगा तो बहुत सी ऐड चल जाएंगी। यहाँ सेव टू गैलरी करता हूँ और अभी ऐड कोई भी नहीं चली। ठीक है, अभी ऐड नहीं आ रहा, तो जब भी मैं नेक्स्ट करता हूँ या नेक्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा ऐड आ जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों का साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी कोई भी राय हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।